महाराष्ट्र संकट पर जारी सियासी घमासान के बीच अब सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है शिवसेना पार्टी ने, जिसकी जानकारी देते हुए शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों पर जमकर तंज कसा। यही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर हमला करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल की जो स्पीड है वो राफेल की स्पीड से भी तेज है। इसके साथ साथ उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर भी बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शिवसेना पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया गया, ये चाल देवेंद्र फडणवीस की है और इसी हथियार के इस्तेमाल से वो महाराष्ट्र की सरकार गिराना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है, ऐसा कहना संजय राउत का है। त्याला म्हणतात जेट स्पीड, एवढा स्पीड 2.5 साल से फाइल हमारे उनके पास पड़ी है। 12 एमएलसी का नॉमिनेशन राज्यपाल नियुक्त 2.5 साल से पड़ी और ये राज्यपाल महोदय इंतजार यही घड़ी का कर रही थी, लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटीज है। 16 एमएलए जो हमारे हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन का इशू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और 11 तारीख तक उसका ऊपर कोई निर्णय नहीं होगा और उसके बीच कोई इस प्रकार की अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वापस सुप्रीम कोर्ट आइए और हमारे सामने ये बात रखिए। ऐसे में अगर गवर्नर हाउस और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, असेंबली की धज्जियां उड़ा रहे हैं और गवर्नर हाउस से ही इस प्रकार की राजनीति चलती रहेगी, तो देश के सर्वोच्च न्यायालय को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। हमारे लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर न्याय की गुहार लगाएंगे। आज भी हमारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है, मैं इतना ही कहूँगा। जेट से भी ज़्यादा स्पीड है, राफेल का स्पीड भी कम पड़ेगा। राफेल जो फाइटर है उनका स्पीड भी यहाँ कम पड़ रहा है, इतनी स्पीड से हो रहा है। कल तो देवेंद्र फडणवीस जी का कुछ सामने से बयान है ऑन रिकॉर्ड की 39 ऐसे एमएलए से कांग्रेस एनसीपी के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, हमारे पार्टी में महाविकास आघाड़ी की बात क्या है हम देख लेंगे, लेकिन आप उसका मतलब ये है कि आप भी उस एमएलए को तोड़ने में आपका योगदान रहा है, पर्दे के पीछे से तोड़फोड़ की राजनीति में। करने दो, इस प्रकार से आप सत्ता हथियाना चाहते हो तो आपको मुबारक है, लेकिन इतना आसान नहीं है। महाराष्ट्र में अगर इस प्रकार से आप अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करेंगे राजनीति में और असेंबली में, गवर्नर हाउस में, तो जनता देखती है सब कुछ, जनता चुप नहीं बैठी। सिनेरियो किसने निर्माण किया है? मैंने कहा ना कि ये डिस्टर्बिंग तो हम उस वक्त हुए थे जब 2.5 साल से हमने आपकी एक फाइल भेजी है नॉमिनेशन के लिए और आप सिर्फ सरकार अनस्टेबल होने का इंतज़ार कर रहे थे। ये इसलिए है कि आप किसी को इनाम देना चाहते हैं, उसके बाद ये सरकार गिरने के बाद या गिराने के बाद जो कोशिश हो रही है, ये 12 एमएलसी, इसलिए आपने अब तक फाइल रखी होगी। लेकिन मैं राज्यपाल का आदर करता हूँ, गवर्नर साहब है हमारे, उनके ऊपर भी दबाव हो सकता है किसी का, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर इस प्रकार से